हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पे योर अटेंशन विथ मी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। जैसा कि आप सभी लोगों का ADIT IBM का रिज़ल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का आ गया है और आप लोगों ने अपने मार्क भी चेक कर लिए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो क्योंकि आप 2 साल अपना लाइफ का देने जा रहे हैं कहीं पर, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। दोस्तों, मेन बात ये है कि जैसे अभी रिज़ल्ट आ गए, मार्क आ गए, किसी को 95 मिला है तो किसी को 75 मिला है, किसी को 30 भी मिला है, किसी को 26 भी मिला है। अब उम्मीदें सब लोग लगाए हुए हैं एडमिशन के लिए, तो बिना वीडियो को स्किप किए इन इन्फॉर्मेशन को सुनना है आपको, अदरवाइज़ आप जानिए कोई बात नहीं। तो होना क्या है कि अब सबके मन में क्वेश्चंस है कि सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या। भाई, पहली बात तो ये कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत सारे कैंडिडेट ने अटेंड नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है उनका जो रिज़ल्ट है, स्कोरिंग है, वो उनके रिज़ल्ट पे अपसेंट दे रहा है या 0% दे रहा है। बाकी जिन लोगों ने पाया है तो वो मार्क परसेंटेज के रूप में ही है, 30%, 40, 45, सो एंड सो। तो अब सवाल ये है कि आपको ट्रेनिंग करने जाना है, आपको सिलेक्शन होना है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 2 साल आप जाके ट्रेनिंग कर पाएंगे क्या। इसके साथ साथ आपके माइंड में एक चीज़ और चल रही है, स्टाइपेंड की। अगर 3,000 रुपये आपको स्टाइपेंड नहीं मिले, कुछ महीने तक नहीं मिले, तो फिर इस कंडीशन में आप सर्वाइव कर पाएंगे, घर से पैसे ले पाएंगे? इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन हो गया और तुरंत 3,000 रुपये आपको मिलने लगे तो कोई टेंशन नहीं, घर से थोड़ा बहुत मिल गया, काम चल गया। तो ये सब भी आप अपने दिमाग से थोड़ा दूर रखेंगे। आपको जाते ही जाते नहीं मिलने लगेगा पैसा, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। जैसा कि IBM ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ही विल गिव टू ऑल हिज ट्रेनीज हु गेट द एडमिशन फॉर ADIT IBM, सभी को वो स्टाइपेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस उनके नोटिफिकेशन में, उनके प्रोस्पेक्टस में, वही आपको बताया गया है। बाकी चीज़ें आप तो हर ज़िले में तो है नहीं ADIT या IBM के इंस्टीट्यूट, आप पूरे 22-26 सेंटर है, उसी में से कोई एक चयन करेंगे। तो एक सवाल और है आपके साथ कि काउंसलिंग जो होनी है वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी? तो मैं जो उम्मीद करता हूँ कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आप देखिए कि आपका नियरेस्ट सेंटर कौन है, ये चीज़ हो गया। आप जो दूसरा है हॉस्टल का फ़ीस, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हॉस्टल का फ़ीस नॉमिनल ही है, 100 रुपीज़ है पर मंथ करके। उसके बाद कोर्स का भी बहुत कुछ फ़ीस नहीं है। तो इस तरीके से फ़ीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको व्यवस्था क्या करनी है अपने खाने की, वो 3,000 में आप खाइए, 4,000 में खाइए, 300 में खाइए, महीना भर खाने की आपको व्यवस्था करनी है। उसके साथ साथ 2 साल जो आप समय गुजारेंगे, 2 साल जो समय बिताएंगे आप वहाँ पे ट्रेनिंग में, तो आपको न तो वो डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा, न तो बीटेक का मिलेगा। वो एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल, ब्रैकेट में क्या लिखा है, वोकेशनल लिखा है। अब जो आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसकी जगह पे तो फॉर्म डाल नहीं पाएंगे। आप जब भी फॉर्म डालेंगे तो 10th प्लस जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है ऑल इंडिया वैलिड होता है। लेकिन ये डिप्लोमा क्या है कि ये डिप्लोमा आपका वोकेशनल है। इसको ना तो डिप्लोमा के जो 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं ना उसके लेवल में रखा जाएगा, ना तो बीटेक जो आप करते हैं 4 ईयर का उसके लेवल में रखा जाएगा। लेकिन अगर इसको आप कर लेते हैं तो बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। दूसरा चीज़, ये एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स है जो पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है। स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, पूरा यह कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और IBM भी आपका कंप्यूटर सेक्टर की ही कंपनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। इंग्लिश भी थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए कोर्स को करने के लिए, समझ के लिए, वरना 2 साल बर्बाद करके आएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जो ADIT का आपको कोर्स के बाद जो सर्टिफिकेशन मिलेगा IT नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो NSQF लेवल 6 होगा।
तो NASQF लेवल 6 CITS का भी सर्टिफिकेट होता है, जो लोग CTI करते हैं, करने के बाद ITI के इंस्ट्रक्टर्स बनते हैं, तो उसका भी लेवल 6 है, इसका भी लेवल 6 है। लेकिन अब जहाँ पे वैकेंसी निकलेगी वहाँ पर आप इस सर्टिफिकेट को तो नहीं लगा पाएंगे। लेवल सेम है दोनों का, लेकिन ये भी लेवल 6 है और CTI भी लेवल 6 है, लेकिन आप ADIT का सर्टिफिकेट CTI के सर्टिफिकेट के जगह पर नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन डिग्री दोनों लेवल 6 है तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर हमने ADIT कर लिया तो CITS के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी लेवल 6 है, ये भी लेवल 6 है। अगर ITI में वैकेंसी आई तो जो CITS वाले भर रहे हैं ADIT वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा। अब ये सारी चीज़ों को जानने के बाद अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ADIT करना है नहीं करना है। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, अभी भी बताया। ADIT क्या कहता है, IBM क्या कहता है, जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जिनके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे उनको हम प्लेस्ड करेंगे, उनको हम जॉब देंगे। ऐसा IBM ने भी बोल रखा है। ADIT के कोर्स के परफॉर्मेंस रिजल्ट परफॉर्मेंस के आधार पे 2 साल की ट्रेनिंग के आधार पर उनको जॉब दिया जाएगा। उसी बेस पर आपकी सैलरी डिसाइड होगी, वो 20,000 मिलेगी कि 40,000 मिलेगी कि 50,000 मिलेगी। जब आप कोर्स कर लेंगे, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, आपके परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाइंग करते हैं तो आपको जॉब उस लेवल उस सैलरी की मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो ADIT IBM की काउंसलिंग से पहले आपको जानना ज़रूरी था, समझना ज़रूरी था। अब इसके अलावा आपके माइंड में, ब्रेन में कोई क्वेश्चन डेवलप होते हैं, कोई क्वेरी डेवलप होती है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी विथ योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन कर लीजिए और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा एज पर माई नॉलेज। Otherwise, I can approach somewhere and get your query answer and I will back to you। तो ये चीज़ें रही दोस्तों, मैं ज़रूर कहीं से इन्फॉर्म लेके आपको सूचनाएं दूंगा। थोड़ा सा ये लिस्ट ऑफ NSTI कंडक्टिंग डिप्लोमा कोर्सेज है, जहाँ पे ये कोर्सेज आपके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ये मैं कहीं अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। आप नेमी ऑनलाइन एडमिशन के वेबसाइट पे जाके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सभी NSTI का नाम है। टोटल NSTI जो है 24 है। 24 में कुछ ओनली फॉर वोमेन है। जहाँ जहाँ पर W लिखा है NSTI W तुरा है, वडोदरा है, त्रिवेंद्रम है और आपका पटना है। तो जहाँ जहाँ W लिखा है वो महिलाओं के लिए है, जहाँ W नहीं लिखा है वोमेन, W फॉर वोमेन, और जहाँ W नहीं लिखा है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप इस लिस्ट में देख लेंगे कि नियरेस्ट आपका कौन सा है, किसको आप लाइक कर रहे हैं, आप वहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टस भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF फाइल मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ पर आपको सारे सेंटर्स मिल जाएंगे, कहाँ पर हॉस्टल है, कहाँ पर हॉस्टल नहीं है, तो उसके हिसाब से आप अपना चयन करेंगे, अपने काउंसलिंग के लिए सेंटर डालेंगे। क्योंकि जब आप रूम लेके रहेंगे तो 3,000 4,000 तो रूम का ही लग जाएगा। अगर हॉस्टल मिल जाएगा NSTI का तो आपको 100 रुपये में हो जाएगा महीने का। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। उस PDF में आपको सभी सेंटर्स मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर्स और प्लस कहाँ हॉस्टल है, कहाँ नहीं है, कहाँ मेल का है, कहाँ फीमेल का है। ठीक है दोस्तों, तो सभी कैंडिडेट्स को, सभी IBM एंड ADIT कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई आप लोगों का रिजल्ट आने के लिए और रिजल्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर, गुड फ्यूचर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन IBM you will get the admission in IBM. Wish you all the best. Have a nice day. Bye bye. Thank you for watching.